हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी कर ली थी। कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली थी, कैसे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ग्राफिकली भी चेक कर लिया था और उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली भी हमने चेक कर लिया कि कैसे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशियबिलिटी। किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास होती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। डेफिनेशन क्या होती है, हमें लिमिट चेक करनी होती है। किसी भी फंक्शन को चेक कर रहे हैं, मैं एफ एक्स को चेक कर रही हूँ, जर्नल चेक कर रहे हैं अगर उसका डेरिवेटिव, तो क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसको लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। डैश का मतलब डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स। ओके, मतलब एक्स हमारे पास जर्नल कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अगर ये तो एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट आ गया या फिर इन्फिनिटी आ गया तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे बोल दे फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी पॉइंट पे चेक करने को बोल दे, तो हम उसी पॉइंट पे, सपोज ए पे बोला हुआ है, तो हम कैसे करेंगे एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो इसको क्या लिखेंगे, किस पॉइंट पे चेक करना है, ए पे, तो एफ डैश ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर। अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ हो पीस वाइज डिफाइन करके, सपोज मोड फंक्शन जो भी होते हैं हमारे पास वो सारे पीस वाइज डिफाइन फंक्शंस होते हैं। अगर पीस वाइज डिफाइन फंक्शन है तो हम इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल आएंगे तभी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर इक्वल नहीं आते तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। सपोज तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस ए माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो ए माइनस एच एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए करेंगे तो माइनस एच बनेगा मेरे पास। लिमिट होगी एच अप्रोचेस टू जीरो, ए माइनस एच माइनस ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा एच। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव भी मेरा इक्वल होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, मतलब ए प्लस एच। ये वाला माइनस ए कर दूंगी, कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव एच आएगा। यहाँ पे नेगेटिव एच होता है, यहाँ पे पॉजिटिव एच। अगर दोनों इक्वल आते हैं तभी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नो। ओके, वैसे तो ये बेसिक डेफिनेशन है, सबसे पहले तो हमें यही पता होनी चाहिए। और आगे अगर हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना के देखें तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर कोई फंक्शन आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो इससे आप ये नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन भी डिफरेंशियबल होगा, पक्का होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशियबिलिटी की कोई गारंटी नहीं होती कि फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट भी। ओके, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो मैं पक्का ये बोल सकती हूँ ये फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूस भी होगा। ओके, डिफरेंशियबल से पक्का कॉन्टिन्यूटी की डिस्कस बोल सकते हैं हम कि डिफरेंशियबल है तो पक्का कॉन्टिन्यूस भी होगा। अगर कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन डिफरेंशियबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, और ये बात भी बोल सकते हैं हम, अगर कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है, तो पक्का पता है कि वो वाला फंक्शन डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। नॉट कंटिन्यूस, सॉरी, ये मतलब इससे इंप्लाई करता है, ये मतलब नॉट कंटिन्यूस है तो पक्का नॉट डिफरेंशियबल भी होगा। इसको हम ऐसे लिख देंगे, नॉट कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल देन डेफिनेटली कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल फंक्शंस। सपोज इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। अगर कोई फंक्शन ले रही हूं मैं एक्स स्क्वायर, मुझे पता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था वो कुछ ऐसी शेप में जा रहा था, कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं बन रहा था। मैंने ये भी बोला था कि जहां पे भी ग्राफ में शार्प कॉर्नर बने, शार्प एजेस बने, ठीक है, तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे एज बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी को प्रॉब्लम होगी। अगर कोई कॉर्नर नहीं बन रहा, जैसे इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं बन रहा, ये एक आर्क बन रही है, सिंपल आर्क, तो ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशियबल भी होगा। इसका डेरिवेटिव हम चेक कर सकते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली भी चेक कर सकते हैं। अगर वैसे देखना हो 2x बनेगा, जो भी बनेगा, तो किसी भी पॉइंट पे अगर जीरो पे चेक करना हो तो 2x एट जीरो, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है मेरे पास डेरिवेटिव। अगर मैं ऐसा ही मॉड x लेके चलूं, मतलब ये तो कंटिन्यूस था और डिफरेंशियबल भी हो गया एक्स स्क्वायर फंक्शन। अगर मैं मॉड x लेके चलूं एफ एक्स को, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, x होता है व्हेन x इज पॉजिटिव और माइनस x होता है व्हेन x इज नेगेटिव, ऐसे डिफाइन होता है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूं मॉड का, तो ये कैसा बनेगा, ऊपर 1 बनेगा और यहाँ पे -1 बनेगा। अगर मैं जीरो पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करती हूँ, जीरो पे क्या आ रही है, मतलब जीरो, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1, दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। और इसका ग्राफ कैसे बना था हमारे पास, यहाँ पे जीरो पे एक
शार्प कॉर्नर बन रहा था इस पे। क्लियर? तो यहां पे भी आपको शार्प कॉर्नर मिल जाएगा ग्राफ में, तो उसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर शार्प कॉर्नर नहीं मिल रहा तो हम उस फंक्शन को बोल सकते हैं वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिया था, ये कॉन्टिन्यूस था, इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर गया, मतलब डिफरेंशिएबल भी बन रहा है। और ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्योंकि इसका ग्राफ नहीं टूटा हुआ, बट इसमें शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो इसका फंक्शन मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी नहीं बता सकती कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी ही पड़ती है। अगर हमने किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली तो पक्का बताए कि वो वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ओके, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो पक्का बताए वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। जैसे हमने नॉट कंटिन्यूस लिखा है, यहाँ पे हमने किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कंटिन्यूस नहीं होता एट इंटीजर्स पे, तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो ये पक्का डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ओके, हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किया था जिसको हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं होता इंटीजर्स पे, तो ये वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये वाला फंडा आपको। तो हम आगे चलते हैं। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर सपोज आपको किसी ने पूछा हो एफ एक्स हमें गिवन हो एक्स स्क्वायर, फाइंड इट्स डेरिवेटिव, फाइंड एफ डैश एट 1 2, अगर किसी ने ऐसा बोल दिया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की अगर आप कर्व बनाओगे, एक्स एट 1 कितना होता है 1, एक्स एट 2 कितना होगा 4, कहीं ऐसा जाएगा। ठीक है, तो मतलब डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे चेक करना है हमें जो इसकी कर्व पे लाई करते हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट दे दिया जो कर्व पे लाई नहीं करता तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये देखो ये 1 और 2 पॉइंट दिया हो, मतलब x का 1 है और y का 2 पॉइंट है, मतलब x को 1 डालने पे मुझे 2 मिलना चाहिए, बट यहाँ पे तो मुझे x को 1 डालने पे 1 ही मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट इस कर्व पे लाई नहीं करता। ये वाला पॉइंट तो कहीं यहां पे पड़ा है और ये कर्व यहां से निकल रही है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इस कर्व पे लाइन नहीं करता, तो मैं सीधा सीधा ये बोल सकती हूं कि इट्स डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम साइन एक्स। मतलब हम ये बोल सकते हैं, काफी हद तक ये बोल सकते हैं, ऑलवेज नहीं बोल सकते, अगर कोई फंक्शन मॉड में पड़ा है वो डिफरेंशिएबल उन्हीं पॉइंट्स पे नहीं होगा जहां पे फंक्शन 0 बन रहा है। ठीक है, सपोज साइन एक्स फंक्शन है मेरे पास, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है 0, हियर इज पाई, हियर इज 2 पाई, पाई बाय 2 पे वो 1 बनाता है, यहाँ पे 1 है मेरा, ये कुछ ऐसा बनेगा, और 3 पाई बाय 2 पे ये -1 बनाएगा, मतलब ये ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर मैं चेक करती हूं साइन एक्स 0 to पाई के बीच में क्या है पॉजिटिव, ठीक है, और पाई से 2 पाई के बीच में क्या है मेरे पास माइनस ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स नीचे को ग्राफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव है उसका ग्राफ। ये बन गया मेरे पास, मैंने पीस वाइज फंक्शन डिफाइन कर लिया मॉड से। अगर मैं ये मेरे पास एफ फंक्शन है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करती हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास कॉस एक्स, हियर इज माइनस ऑफ कॉस एक्स, साइंस डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, हियर इज माइनस ऑफ कॉस एक्स व्हेन एक्स 0 to पाई, व्हेन एक्स इज पाई to 2 पाई। ओके, मैंने ये 2 वाले पॉइंट्स उठाए, हम आगे भी जा सकते हैं चेक करने के लिए। तो अगर मैं पाई पे इसका डेरिवेटिव चेक करती हूँ, दैट मीन्स कॉस पाई इज -1, ठीक है, और माइनस ऑफ कॉस पाई अगेन 1, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये वाला फंक्शन जो साइन फंक्शन है वो कौन से पॉइंट पे 0 बन रहा है, वो पाई पे 0 बन रहा है, 2 पाई पे 0 बन रहा है, 3 पाई पे 0 बन रहा है, सभी पाइस पे, मतलब n पाई पे वो 0 बनेगा। ठीक है, तो मैंने इसका डेरिवेटिव चेक कर लिया, जर्नल पाई पे ही चेक कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम ये बोल सकते हैं अगर मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन पड़ा हो, अगर उसका डेरिवेटिव अगर वो फंक्शन 0 बन रहा हो जिन पॉइंट्स पे, तो उन्हीं पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, ये जर्नल नहीं बोल सकते, कुछ हद तक हम ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको फंक्शन ऐसा दे दिया x/1 प्लस मॉड x, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, x/1 प्लस x व्हेन x इज पॉजिटिव, x/1 माइनस x व्हेन x इज नेगेटिव।
ओके, तो ये हमारे पास f बन गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा मेरे पास फंक्शन का, तो चेक कर लेंगे हम। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, एंड 1 माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नेगेटिव। तो जीरो पे अगर मैं चेक करती हूँ तो क्या बनेगा, 1 बाय, ये पहले जीरो पुट कर दूंगी मैं क्योंकि जीरो पे चेक करना है, तो 1 बाय 0 1 मिल रहा है मुझे। अगर यहाँ पे चेक करते हैं 1 माइनस 2x बन रहा है, x को 0 डाल देंगे तो 1 बाय 1 अगेन 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 1 आ गया और राइट हैंड डेरिवेटिव भी मेरे पास 1 आ गया। दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे, 0 पे। पर यहाँ पे मैंने मॉड फंक्शन ऐसा लिया था जो 0 पे 0 होता है, मतलब बट उसका डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट कर गया। काफी हद तक ये वाला रिजल्ट यूज हो जाता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर न्यूमिनेटर में कोई फंक्शन पड़ा हो तो आप ये वाला रिजल्ट यूज करके देख सकते हो, मतलब आपको श्योरिटी हो जाएगी, आपके रिजल्ट गारंटी दे देगा आपको सॉल्यूशन के बाद। अगर कोई फंक्शन मॉड में पड़ा है, अगर जिस पॉइंट पे वो 0 हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ये जर्नल भी नहीं होता। अगर फंक्शन ऐसा कुछ दे दिया जे 0 पे, ये वाला मॉड फंक्शन 0 पे 0 बन रहा है बट इसका 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट हम एक्स स्क्वायर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने मॉड एक्स को डिस्कस किया था। मॉड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, हमने उसके ग्राफ के अकॉर्डिंगली भी चेक कर लिया था और डेफिनेशन से भी चेक कर लिया था कि नहीं होता। अगर हम एक्स स्क्वायर को देखें तो पहले एक्स मॉड को देखेंगे। मॉड क्या कैसे क्या होता है, एक्स होता है व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज नेगेटिव, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। तो ये फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, ऊपर भी एक्स स्क्वायर बनेगा और नीचे भी क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नेगेटिव। मतलब फंक्शन ये मेरे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर ही हो गया फॉर ऑल वैल्यूज। ओके, तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन है मेरे पास, इसका डेरिवेटिव करूंगी 2x, ये तो 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है मतलब 0 हो जाएगा। अगर मैंने x को देखा वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। एक्स स्क्वायर को देखा वो डिफरेंशिएबल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्स क्यूब को भी चेक कर सकते हो आप। एक्स क्यूब को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स क्यूब बन जाएगा और माइनस एक्स क्यूब बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर 0 पे चेक करना है, क्योंकि पॉइंट तो 0 ही है ना जिस पे प्रॉब्लम आ रही है, मॉड पे जिस पॉइंट पे 0 बन रहा है ना मॉड, हमें उसी पॉइंट पे चेक करना है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 0 पे चेक करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x स्क्वायर, हियर इज माइनस 3x स्क्वायर। अगर मैं इसको चेक करूंगी तो इसका डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आएगा, दोनों इक्वल आएंगे 0 पे, ठीक है। तो 0 पे इक्वल आ गया तो मतलब इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है एट 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि x रेज टू पावर n इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, सभी जगह, क्योंकि प्रॉब्लम कौन से पॉइंट पे थी, 0 पे। 0 पे हमने चेक कर लिया, बाकी किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिफरेंशिएबल होगा हर जगह पे, कब, व्हेन n हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और n हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। अगर 1 होगा वो तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, दैट मीन्स मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। बट उसके बिना उसकी बाकी की सारी पावर्स क्या होती हैं, सभी की सभी डिफरेंशिएबल होती हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं पेपर में आए हुए। अगर मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन हो, हमने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर ली थी, हमें कंटिन्यूटी के लिए क्या था, हमें इसकी लिमिट चेक करनी थी 0 पे x साइन 1/x के लिए। ये कॉन्टिन्यूस तो था, अभी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कि ये फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या था, अगर कोई मेरे पास fx फंक्शन 0 को जा रहा हो और उसके साथ में बाउंडेड फंक्शन पड़ा हो, तो उस सारे फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 0। ये वाला x 0 को जा रहा था 0 पे और ये एक बाउंडेड फंक्शन था, तो 0 इंटू सम बाउंडेड फंक्शन, तो मेरे पास क्या रिजल्ट जाएगा, सीधा 0 के पास। तो हम इसको चेक करेंगे। इसके चेक करने के लिए हम डेफिनेशन लगा देते हैं। हमारे पास कौन से पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे, तो h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f एट 0 अपॉन h, ठीक है। अगर मैं ये लेके चलती हूँ, मतलब 0 प्लस h डालने पे क्या बन रहा है, h साइन 1/h माइनस 0 पे 0 बड़ा है और h, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इस पे तो मैं लिमिट लगा ही नहीं सकती क्योंकि 1/0 करूंगी, साइन इनफिनिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब इसका डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। आपको दूसरा डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ओके, क्योंकि एक ही अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो दूसरे को चेक नहीं करेंगे। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट 0, ओके। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ है उन्होंने, अगर इसको चेक करें
वही यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस 0/h, और लिमिट है हमारे पास h अप्रोचेस टू 0। तो इससे एक h कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास कौन सा फंक्शन बचेगा, h साइन 1/h। ये बिल्कुल ऐसा ही बिहेव कर रहा है, ऐसा ये वाला फंक्शन बिहेव कर रहा था, और ये कंटिन्यूस था, मतलब इसकी मतलब 0 पे वैल्यू क्या आ रही थी 0, और इसकी भी अभी 0 पे कौन सी आएगी, बिकॉज ये वाला फंक्शन है जो 0 डालने पे 0 को जा रहा है, और साथ में एक बाउंडेड फंक्शन पड़ा है, तो ये सारा फंक्शन कहाँ को जाएगा 0 को, ये वाला 0 जा रहा है, और एक्स एट 0 भी कितना दिया है 0 दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो चाहे आप राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो, आपको वैल्यू क्या मिलेगी इसकी 0। ठीक है, अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स क्यूब भी होता तो यहाँ पे हमारे पास बच जाता एच स्क्वायर, तो वो भी 0 को जाता, अगर x4 होता तो भी 0 को जाता। मतलब यहां से हम एक रिजल्ट बना सकते हैं, x raised to power n sin 1/x when x is नॉन जीरो एंड 0 when x is 0, ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा when n क्या होना चाहिए मेरे पास ग्रेटर देन 1, when n is greater than 1, क्योंकि n को 1 डालने पे यहाँ पे ये ऐसा फंक्शन बन जाता है जो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होता। अगर 1 के बजाय हम कोई भी डालें 2, 3, 4 कुछ भी डालें तो ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 का मॉड, अगर इसकी डिफरेंशियबिलिटी पूछी हुई हो तो चेक करने की जरूरत नहीं है, किस पॉइंट पे 0 बन रहा है 3 पे, मतलब 3 पे इसका एज बनेगा, कॉर्नर बनेगा, तो ये वाला फंक्शन 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शन में जो भी होगा तो हम टिक कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस है, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है सभी जगह पे, ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ये वाला भी कंटिन्यूस है, दोनों को सम भी कंटिन्यूस होगा। अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ये वाला फंक्शन किस पॉइंट पे 0 बन रहा है 0 पे, मतलब इसका एज जो बनेगा ग्राफ के अकॉर्डिंगली वो 0 पे एज बनेगा, और इसका क्या बनेगा 1 पे, मतलब इसको 0 पे भी प्रॉब्लम है और इसको 1 पे भी प्रॉब्लम है, तो इन दोनों पॉइंट्स के अलावा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और इन दोनों पॉइंट्स पे ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, अगर हमें फंक्शन कुछ दे दिया ऐसा 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो इसके बारे में पूछा है कि कॉन्टिन्यूस नोवेयर, तो ये वाला फंक्शन साइड फंक्शन जो भी है हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस होता है, 1 इज कांस्टेंट फंक्शन वो भी कंटिन्यूस होता है, दोनों का सम भी कंटिन्यूस होता है, बिल्कुल गलत हो गया। डिफरेंशिएबल नोवेयर, कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। मुझे पता है कि साइन वाला फंक्शन जहां पे 0 बनेगा वहीं पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि मॉड के अंदर पड़ा है ये वाला फंक्शन, तो 0 कौन से पॉइंट पे बनता है ये एन पाई पे, एन पाई को छोड़ के बाकी सभी जगह तो ये डिफरेंशिएबल बनेगा, तो ये डिफरेंशिएबल नोवेयर, ये भी गलत हो गया। कंटिन्यूस है एवरीवेयर, ये चेक कर लो, ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये वाला भी कॉन्टिन्यूस, दोनों का सम भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये वाला फंक्शन पक्का सही हो जाएगी, ये वाली ऑप्शन। लास्ट एग्जांपल, मॉड एक्स बाय एक्स चेक करना है, कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 और नन। तो पहले ये बात है कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो पक्का कॉन्टिन्यूस भी होगा। अगर उन्होंने कुछ स्पेशली मेंशन किया है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर इस फंक्शन को डिफाइन करें हम तो कैसा बनेगा, एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव और माइनस एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, तो ये फंक्शन 1 और -1 बन गया, मतलब 0 पे इसका डेरिवेटिव, 0 पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है ये वाला फंक्शन। अगर 0 पे कॉन्टिन्यूस है नॉट कंटिन्यूस, तो पक्का बताए मेरे को कि ये वाला फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, हमने किया था। अगर नॉट कंटिन्यूस है तो पक्का नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन होती ये फंक्शन दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो वो वाली टिक हो जाती। अगर ये वाली ऑप्शन दी हुई है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, अभी ये वाली टिक हो जाएगी, क्योंकि 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो पक्का पता है कि 0 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी में लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास डेरिवेटिव। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने को बोला होगा उन्होंने, ठीक है, विदाउट एनी डेफिनेशन, क्योंकि वहां पे तो हमें कुछ भी नहीं लिखा होता, आप कैसे भी चेक कर सकते हो फंक्शन का डेरिवेटिव बाय अप्लाइंग डेफिनेशन और डायरेक्ट। तो अगर फंक्शन हमारे पास मतलब डेरिवेटिव होता क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। तो अगर फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा दिया हो, एक फंक्शन की दूसरी पावर में दिया हो दूसरा फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन में क्या करेंगे, हम हमेशा लॉग अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉग, ठीक है। अगर मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है कुछ x रेज टू पावर x, तो मैंने दोनों तरफ क्या करना है, log y इक्वल्स टू x टाइम्स log ऑफ x बन जाएगा, क्योंकि x जो होता है वो log की जो स्पेशलिटी होती है कि पावर को आगे ले आता है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं 1 बाय वाई वाई डैश इक्वल्स टू x 1 बाय एक्स प्लस log x, तो y डैश इक्वल्स टू x रेज टू पावर x 1 प्लस log x बन जाएगा मेरे पास।
ठीक है, अगर ऐसा कुछ फंक्शन है, एक फंक्शन की पावर में दूसरा कोई फंक्शन पड़ा है, तो ऐसे फंक्शंस के लिए हम हमेशा लॉग अप्लाई करेंगे। सेकंड, अगर हमारे पास कुछ ऐसा हुआ है एक्स की पावर एक्स ऊपर अप टू सो ऑन जा रहा है हमारे पास, तो ऐसे में क्या करेंगे, सिर्फ नीचे वाले को छोड़कर इतना वाला फंक्शन देखो, एक्स की पावर एक्स, आगे भी एक्स, आगे भी एक्स, ऊपर को जाता जा रहा है, ये भी तो एक वाई फंक्शन की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि वाई इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वाई। ये वाले फंक्शन को मैंने सारे ऊपर वाले को क्या लिख दिया, y, क्योंकि सेम फंक्शन ही होते हैं सारे के सारे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ हम वैसे ही लॉग अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि x की पावर में y पड़ा है, तो अगर लॉग अप्लाई करोगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, y log x। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम। 1/y y डैश इक्वल्स टू y इंटू 1/x प्लस log x y डैश। तो y डैश कॉमन निकाल के इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए होते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं हमें दो अलग अलग वेरिएबल, मतलब किसी और वेरिएबल की फॉर्म में दिया हो, मतलब x और y किसी अनदर वेरिएबल का फंक्शन लिखा हो, x इज फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो अनदर वेरिएबल फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन अगर हमें डेरिवेटिव निकालने को बोला हुआ होगा, x दिया होगा, y दिया होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा, y का विद रिस्पेक्ट टू x निकालना होगा, तो हमें कैसे करेंगे, तो ये चेन रूल बोलते हैं इसको, dy बाय dt निकाल दो, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये वाला वेरिएबल जो भी गिवन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल दो, और x का डेरिवेटिव निकाल दो इस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्या बनेगा, dy बाय dt, इसको उल्टा करके लिख लो dt बाय dx। अगर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो dy बाय dx ही मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल है हमारे पास, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। x भी हमें दिया हुआ है 1 माइनस cos t, मतलब t वेरिएबल में गिवन है, y इज sin t। तो हमें क्या करना है, dy बाय dx निकालना है, तो क्या होगा, dy बाय dt निकालेंगे इंटू dt बाय dx कर देंगे। तो dy बाय dt मेरे पास क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t। ठीक है, तो dt बाय dx, इसका क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस ऑलरेडी है तो साइन एक्स बनेगा, तो उल्टा करके लिखना है तो 1 बाय साइन एक्स आ जाएगा, साइन टी सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर इज cot t। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मेन सी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर में आ सकते हैं वैसे ही। आगे हमारे पास क्वेश्चन होते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में। इम्प्लिसिट फंक्शन वो वाले होते हैं अगर जिनको हम x और y की टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते। टर्म्स कैन नॉट बी सेपरेट टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते हम। एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसको हम टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ये वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई लिख सकते हैं, मतलब वाई वाली टर्म्स को अलग लिख लिया और एक्स वाली टर्म्स को मैंने अलग लिख लिया। ठीक है, तो यहां से माइनस को कैंसिल करके मैं यहां पे लगा सकती हूँ, y इक्वल्स टू दिस फंक्शन हो जाएगा। और ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना भी हमारे पास इजी होता है, y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अभी इसके लिए। और जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पे हम इनको अलग अलग करके नहीं लिख सकते। हम x और y की टर्म्स को, ये वाली जो टर्म है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ना तो वो x की साइड लेके जा सकते हैं ना y की साइड लेके जा सकते हैं। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, जिनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इनके डिफरेंशिएट वैसे तो हम पार्शली कर सकते हैं, अगर y का डेरिवेटिव बोला होगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। हम इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है, dy बाय dx कैसे निकालना है हमें, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन का, इसको f सपोज कर लो, ठीक है, अपॉन कर्ल f बाय कर्ल y, जो भी आएगा वो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। अगर आपने ऐसे सॉल्व करना है तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डी बाय डी एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल दो, पार्शियल डेरिवेटिव और फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और नेगेटिव साइन, आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो इसका डेरिवेटिव, ये इजी रहता है। ओके, तो अगर करके देखना है तो करके देख सकते हो। कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स निकालेंगे अगर हम यहाँ पे, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली निकालना है हमें, ये क्या बनेगा मेरे पास 2x और प्लस वाई, आगे नेगेटिव साइन है वो मैंने लगा दिया, अपॉन कर्ल एफ बाय कर्ल वाई निकालना है तो क्या बनेगा मेरे पास x प्लस 2y, ये बस मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके, मतलब इसका डिफरेंशियल ये बन जाएगा। ठीक है, अगर हमें ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने पेपर में आए हुए देखे हैं, फाइंड डेरिवेटिव करना है किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसी और फंक्शन की फॉर्म में। तो अगर ऐसा कुछ फंक्शन दिया हो, हमें दिया हो एफ एक्स इज दिस, फाइंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, तो ऐसे फंक्शंस को कैसे निकालेंगे हम। तो आप क्या करो कि इसका डेरिवेटिव निकाल दो f का, अपॉन डेरिवेटिव निकाल दो दूसरे फंक्शन का g का, जो भी आएगा वो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस।
अगर मैं f का डेरिवेटिव निकालती हूं तो क्या बनेगा 6x रेज टू पावर 5 और g का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 2x क्यूब। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। ओके, नीचे एक और एग्जांपल लिखी हुई है a साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x निकालना है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले इसका डेरिवेटिव क्या होता है a रेज टू पावर x का a रेज टू पावर x इनटू लॉग ऑफ a, दैट मींस a रेज टू पावर साइन इनवर्स x इनटू लॉग ऑफ a इज a, एंड जो a रेज टू पावर x लिखा है इसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। ओके, और नीचे साइन इनवर्स x है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है ये वाला, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये वाला आंसर बच जाएगा। मतलब इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हमारा डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक कंप्लीट है, डेरिवेटिव टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज डिस्कस करें।